लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, है नहीं घर के अंदर, है नहीं कुरान में। हाथ उठा उठा के अल्लाह से दुआएं मांगा करो, रो रो के दुआएं मांगा करो। अब ये ना फिर अब्दुल शकूर साहब से पूछने लग जाना, हजरत जी बताओ हाथ उठा के दुआ करना कहां जायज है। ये दुआ अल्लाह का इकराम है बंदे की तरफ से अल्लाह के लिए। सारी सारी रात उम्मत के लिए हाथ उठाने वाला, अल्लाह अकबर, अरफात के मैदान में 5 घंटे हाथ उठाने वाला मेरा नबी, मुज़दलिफा में सारी रात रो रो कर उम्मत के लिए दुआ करने वाला नबी, जो सारी सारी रात उम्मत के लिए हाथ उठाए। उम्मत नमाज फर्ज के बाद भी 1 मिनट हाथ उठाने को तैयार कोई नहीं होती। ये दुआ अल्लाह का इकराम है। फरमाया इतने हाथ अल्लाह के दरबार में उठाओ कि तुम्हारे हाथ थक जाए। खड़े होकर अल्लाह के आगे इतना कयाम करो कि पैरों पे वर्म आ जाए। फिर देखना तुम्हारी दुआएं ऊपर जाएंगी, तुम्हारी आमीन के साथ आसमान के फरिश्ते तुम्हारी सिफारिश करने लग जाएंगे। औलाद का शराजा जब बिखरता हुआ नजर आए, बीवी आपे से बाहर नजर आए, पैसा हाथ से जाता नजर आए, कारोबार हाथ से निकलता नजर आए, क्या इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया हाथ उठा के दुआ करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। फौजी बाद में मांगना, मास्टर बाद में मांगना, इंजीनियर बाद में मांगना, वकील बाद में मांगना, पहले हाथ उठा कर दुआ कर, ए अल्लाह मेरी औलाद को मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल का सुरूर बना दे। मांगी कभी पूरे हफ्ते में दुआ? ये है नबी की सीरत। जब बारी औलाद की आए, बीवी बच्चों की आए, हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कहना। जब अपनी जात पर रहम आने लग जाए तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ करने लग जाना। जब देखे मैंने अपने हाथों से जुल्म किया, मैंने अपने कारोबार से अपने पे जुल्म किया, बदनिगाही से मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, झूठ बोल बोल के मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, वादा खिलाफी कर करके अपने पे जुल्म किया, खुदा मुस्तफा से दूर होकर जुल्म किया, इसकी भी दुआ बतला दी। हाथ उठा के कह देना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह मैं गुनाह करना नहीं चाहता था, अब मुझसे गुनाह हो गया, मुझे मेरी माँ ने रोका, भाई ने रोका, यार ने रोका, खानदान ने रोका, इलाही मुझसे गुनाह हो गया, मैं जाऊं तो जाऊं का। तेरे हबीब ने की दरवाजा बता दिया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जिस हाल के अंदर हो जाना, हाल में बदहाल हो जाना, एक मर्तबा नजर झुकाकर उठाकर कहना माफ कर दे। होंठ जुड़ने में देर लगेगी, माफ करने में देर कोई नहीं लगेगी। 3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए, 3 अल्लाह के वली हरम में बैठे हुए मेरे अजीजों, दीनदार लोगों की सोबत में बैठो। जब भी बात करेंगे अल्लाह के दीन पे करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पे करेंगे। बाजार वाले जो गुफ्तगू कर रहे हैं बेफायदा, दुकान वाले कर रहे हैं बेफायदा, होटल वाले कर रहे हैं बेफायदा। मुल्क के हालात क्या है? बड़ा खराब हो गए जी, न तूने ठीक करने न मैंने ठीक करने। अपने हालात के बारे में अल्लाह से मांग, मेरे घर के हालात कैसे हो गए, बच्ची की जिंदगी के हालात कैसे हो गए, मेरे बच्चे के हालात खराब कैसे हो गए। अल्लाहु अकबर, जहां मेरे पास बसों में बैठकर भी तेरे पास जाने के लिए दारुल हुकूमत में कराया कोई नहीं, असेंबली में जाएगा, लोगों की, पुलिस वालों की लाठियां खाएगा, वो जाने, उनका काम जाने। जैसा वो करेंगे खुदा उनके साथ वैसे मेरा अजीज़ों मामला फरमाएगा। तुझे तेरे घर का मालिक बनाया, औलाद का वारिस बनाया, तेरी मलकियत के अंदर बीवी आ गई, बच्चे आ गए, बहन भाई आ गए, तेरे रिश्तेदार आ गए, तो इस हुकूमत को संभाल कर ठीक ठीक हुकूमत करने लग जा। तेरे घर की हुकूमत ठीक हो गई तो मालिक के कायनात असेंबली के अंदर बैठने वालों की हुकूमत ठीक फरमाएगा। बिगड़ा वो तो मैं हूं। सूद का निसाब मैंने कबूल किया, गाड़ी किस्तों पे मैं ले रहा हूं, अपने कागज मकान के रखवा के सूद पे पैसा मैं ले रहा हूं, हुकूमत ने घर में आके कहा। मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट आ गई कि मार्केट के अंदर सैंपल आ गया,
इसके ये फवाइद हैं, इसके ये नुकसान है। आज मेरा अजीजों यहाँ बैठकर मैं जिस सैंपल की बात कर रहा हूँ, जिस मॉडल की बात कर रहा हूँ, सीरत में आला, सूरत में आला, किरदार में आला, गुफ्तार में आला, चेहरे में आला, रंग में आला, सदाकत में आला, अदालत में आला, क़याम में आला, सजदों में आला, अमानतदारी दयानतदारी में आला। लेकिन मेरा अजीजों, जब मेरा अजीजों इतनी एक चीज के फजाइल बयान कर दिए, तारीफें बयान कर दी, मार्केट वालों की तरफ से डिमांड आ गई सैंपल मार्केट के अंदर लाओ। मेरा अजीजों मार्केट के अंदर आवाज तो आमना के लाल की लगी और सैंपल मार्केट के अंदर यहूद और नसारा के तरीके का आ रहा है। मस्जिद के अंदर बैठ के कहा जा रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मस्जिद के अंदर बैठ के कहा जा रहा है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मस्जिद के अंदर बैठ के कहा जा रहा है इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। मस्जिद के अंदर बैठ के कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतानी इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मस्जिद के अंदर बैठ के कहा जा रहा है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। ये मस्जिद के अंदर बैठ के कहा जा रहा है अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मर्राकिईन। मस्जिद के अंदर बैठ के कहा जा रहा है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ईमानदारी से बतलाओ मेरे अजीजों, किरदार मार्केट के अंदर किसका सुनाया जा रहा है? जब इस किरदार को देखकर डिमांड आई तो मेरे अजीजों बताओ मॉडल कौन सी जिंदगी का दिखाया जा रहा है? कौन सी जिंदगी का मॉडल दिखा रहे हैं? इसका मतलब जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आम कर रहे हैं वो तमाम फजाइल में बिल्कुल सच हक है, लेकिन जब मार्केट के अंदर शो करा रहे हैं इस तरीके को देखकर खुदा की कसम उंगली आपके मेरे किरदार पे नहीं उठ रही, खत्म नबुव्वत की पगड़ी पे उठ रही है। इन यहूदो नसारा को, इन गाय का पेशाब पीने वालों को क्या पता मेरा नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पहचानते हैं वो ही नहीं मानते, जिन्हें पहचान कोई नहीं उनको मनवा रहे। उन्हें कुरान की अजमत का क्या पता, कभी कुरान की बेहुरमती कर दी। आमना के लाल का क्या पता, कभी आमना के लाल की बेहुरमती कर दी। मकसद तो आज इस खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का यह है कि आमना के लाल के तरीकों की तेरे मेरे घर के अंदर बेहुरमती क्यों हो रही है? एक सफ़े की पहचान नहीं, दो सफ़े की पहचान नहीं, पूरा कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी की पहचान करवा रहा। कुरान होते हुए मेरे अजीजों ईमानदारी से बताओ हमारी नई नौजवान नस्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों से क्यों नफरत कर रही है? कि नबी ने सर के बाल छोटे करने को और दाढ़ी के बाल बड़े करने को नहीं कहा, यह यहूद और नसारा का तरीका था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जवान आया जिसकी मूछें बड़ी बड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर नाराजगी का इजहार किया। आपने फरमाया तूने क्यों रखी? कि मेरे खुदा किसरा ने हुक्म दिया। आपने फरमाया मूछी छोटी कर ले, ये मोहम्मद के खुदा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म दिया है। दो चार मिनट जो मुझे इंशाल्लाह टाइम मिला ना, क्योंकि लेट हो गए ना भाई सारे। मेरे शेख जितनी मर्द बस इतनी देर सांस लें, बैठ के मुसाफा करके इतनी सी गुफ्तगू आपके सामने करूं। तवज्जो, ये पानी की बोतल है, बाजार में पता नहीं कितने की मिलती है, हमने कभी खरीदी कोई नहीं, आपने खरीद के पिलाई, एहसास आपको होगा, हमें क्या पता कितनी। ये पानी की बोतल है 50 की 30 की, खबर पता नहीं कितने की, हमें पीने से काम है 50 की। इतने से बच्चे के हाथ में पकड़ा दी, उसने यूं करके फेंक दी। हजरत पीर जी के हाथ में 2 घूंट पड़े, उन्होंने संभाल के रखे। इनको इसकी कदर है, इस बच्चे को जब पता ही नहीं इसकी ये चीज क्या है तो उसे इसकी क्या कदर है।
टोपी सर पे रखी जाती है, पगड़ी मुसलमानों तुम्हारी खुदाए पाक की कसम वो दस्तार है जिस दस्तार को आमना कलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे मेरे सर पे सजा के गया है। अब जिसे पता ही कोई नहीं उसने यूं करके पगड़ी खींच दी। अब बच्चे डरा, ना बेटा पगड़ी है, पापा खबरदार पगड़ी। टोपी मुंह के अंदर ले रहा है ना, माँ की चुन्नी 1000 रुपए की दांतों में चबा रहा है। उसे पता नहीं है चुन्नी क्या है, उसे कदर कोई नहीं। और जिसको पता है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की गैरत है, बताओ उसने पैरों तले क्यों रौंद दिया है। जिसे पानी का पता कोई नहीं था उसने फेंक दिया, जिसने पता था उसने इतनी सी भी बचा के रखी कि पैसों का आया है, इसमें माल जान लगा है। ये मिनरल वाटर है, साफ सुथरा पानी है, साफ सुथरे पानी की कदर है। रब्बुल आलमीन की कसम है, तेरे घर का आईना गंदा, तेरे बाजार का आईना गंदा, तेरे हमामों का आईना गंदा, तेरे ब्यूटी पार्लर का आईना गंदा, आमना के लाल की सीरत का आईना खुदा पाक की कसम साफ है। तेरे घर के शीशे को तेरे घर की माइयों ने साफ किया, आमना के लाल के किरदार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ सफा बना दिया है। फिर क्यों कबूल नहीं हुजूर की सीरत। 5 मिनट मेरे वक्त के अंदर रह गए। जाओ स्कूल का दरवाजा बजाओ, जाओ कॉलेज का दरवाजा बजाओ, प्रिंसिपल को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एतबार कोई नहीं कि ये सीरत नाकामी नहीं बल्कि दुनिया जहान की मुझे कामयाबी दिलाएगी। नौकरी करने के लिए दफ्तरों के अंदर चले जाओ, वहां के मेरे अजीजों सर को, वहां के मिल के मालिक को भी एतबार नहीं कि दाढ़ी वाला मार्केट के अंदर आएगा, ये मॉडल दिखाएगा, कामयाबी मिलेगी, कारोबार में बरकत आएगी। खुदाए पाक की कसम है, ये कह रहा हमारे महकमे में काम करना है, माजरत के साथ इस किरदार से हाथ जुड़ाना पड़ेगा। रब्बुल आलमीन की कसम है, सारी दुनिया के लोग, इंसान, यहूदो नसारा, काफिर, बुतों को मानने वाले, ईसाई चर्चों के अंदर मेरा अजीजों इबादत करने वाले, गुरुद्वारे के अंदर जाने वाले, मंदिरों के अंदर टल्ले खड़काने वाले, रब्बुल आलमीन की कसम है, जो आज इनको पानी का घूंट मिल रहा है, चकवाल के मुसलमानों तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता, इनको जो पानी का घूंट मिल रहा है ये भी आमना के लाल की जूतियों का सदका है। 2 मिनट एक वाक़े के, 2 मिनट एक वाक़े के, मेरी तकरीर मेरे अजीजों खत्म हो गई क्योंकि मुझे टाइम आधे घंटे का मिला था बस। पहले मेरे अजीजों अल्लाह की पहचान करो, अल्लाह है कौन। मैं भी अर्ज कर रहा था ना कि 3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए थे। एक का नाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह वालों की सोबत में लाओ, अल्लाह वालों की सोबत में बैठेंगे। मेरे अजीजों बहस उस पर होगी जो कामयाबी का जरिया बनेगी। तौबा पर बहस हो गई कि बंदे की तौबा कैसे कबूल होती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, ये अकाबरीन बैठे हैं, खानकाह नक्शबंद बैठे हैं, मुजद्दिदिया बैठे हैं, फरमाने लगे जब इंसान की आंख से आंसू निकले समझो तौबा कबूल हो गई। दूसरे कहने लगे नहीं नहीं नहीं, रोंगटे खड़े हो जाएं समझो तौबा कबूल हो गई। तीसरे कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि इंसान पक्की तौबा करे और आइंदा गुनाह करने का इरादा ना करे, समझो तौबा कबूल हो गई। अब तीनों वक्त के वली हैं, अब्दाल है, गौस है, मुजद्दद है, किसी बात पर यकीन ना है। हाँ भी ये कि ठीक कह रहा, वो कि ठीक है। हसन बसरी कहने लगे चलो फैसला उस पर छोड़ दो, फैसला उस पर छोड़ दो। का कौन? का वो एक कोने में बैठी है अल्लाह की मोहब्बत में जिसको मस्त देख के दुनिया झल्ली झल्ली कहती है। का वो कौन है? का वक़्त की राबिया बसरिया। हसन बसरी का राबिया, मैं राबिया बसरी का ध्यान अल्लाह के खजानों पर, अल्लाह की मोहब्बत में है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा जब 3-4 मरतबा का राबिया का डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे क्यों अल्लाह की मोहब्बत उसकी याद से उससे मुलाकात में गाफिल कर रहा है। तू जाने, तेरा इल्म जाने, तेरे फतवे जाने, तू बहस कर। मैं अल्लाह की बंदी झटकी सी, मैं अल्लाह को पहचान चुकी, बता मैं इन बहसों में नहीं पड़ती। तेरी अल्लाह से पक्की यारी का पक्की यारी है कि फिर पूछ के बता तो अपने बंदे के गुनाहों को कैसे माफ करता है, बंदे की तौबा कबूल क्या कैसे करता है, क्या लेके आना चाहिए, क्या दे के आना चाहिए, किस ढंग में आना चाहिए, किस रंग में आना चाहिए। हसन बसरी तूने इतनी नहीं किताबों के दफ्तर तेरे पास पड़े, अलमारियां पड़ी, तू बता खुदा कैसे राजी होता है। कि मेरी समझ के अंदर ये आया आंसू निकलेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा। मालिक बिन दिनार तू बता हसन बस तू अल्लाह कैसे राजी होगा। कि खुदा को मनाते मनाते इंसान की विजदानी कैफियत हो जावे, रोंगटे खड़े हो जाए, समझो अल्लाह राजी हो जाएगा। हजरत शफीक बल्खी रहमत
रहमतुल्लाह अलैह आप बतलाओ अल्लाह कैसे राजी होगा? अल्लाहु अकबर, जब पक्की तौबा करे, गुनाह करने का इरादा छोड़ दे, अल्लाह राजी हो जाएगा। राबिया बसरी आसमान की तरफ देख के मुस्कुराने लग गई। कहा अच्छा, जिसकी आंख से आंसू ना निकले समझो अल्लाह राजी कोई नहीं, जिसके रोंगटे खड़े ना हुए समझो उसकी तौबा कबूल कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब पक्का इरादा ना करे तुरे अंदर झांक के देखा उसके दिल के अंदर पक्की तौबा की या कच्ची तौबा की। राबिया पहेलियां ना बुझा, पता तेरा रब क्या कह रहा है? मुस्कुरा के कहने लगी, वो तो कह रहा है अल्लाहु अकबर, कहां पसीना आएगा, कहां आंसू आएंगे, कहां रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जाओ मेरे बंदों को बतला दो, जब तुम्हारे मुंह से लफ्ज निकलता है अल्लाह माफ कर दे, होंठ बाद में जुड़ते हैं, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता।